आज चारों तरफ हम ये तो सुन रहे हैं कि कोरोना के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इंटरनेट के माध्यम से किसी की मौत का कारण बना। हाँ जी, रैनसमवेयर अटैक हुआ एक हॉस्पिटल के सिस्टमों पर और वहाँ के सारे सिस्टमों को बंद कर दिया गया, जिसके कारण वहाँ पर जो एक पेशेंट थी, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और इसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत ईज़ी और सिंपल आसान तरीके से मैं इस विषय को आपको बिल्कुल समझाऊँगा और ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों मृत्यु हुई, उसके पूरे कारण आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। बात करते हैं हम जर्मन हॉस्पिटल की, जहाँ पर एक महिला एडमिट थी। एडमिट होने के बाद में उसका ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जितने भी कंप्यूटर थे और उन कंप्यूटरों का जो सर्वर था, उसमें एक रैनसमवेयर अटैक हुआ। उस रैनसमवेयर अटैक के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं डोपलपाइमर रैनसमवेयर अटैक। एक ऐसा अटैक होता है जो फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है। अब फाइलों को एन्क्रिप्ट करने की वजह से हुआ क्या कि वहाँ के सिस्टम में उस महिला की जो डिटेल थी, वो डॉक्टरों के पास में ओपन नहीं हो पाई। क्यों? कि ये फाइल जो होती है वो एन्क्रिप्ट हो जाती और रैनसमवेयर जब अटैक होता है तो किसी भी फाइल को एन्क्रिप्ट कर देता है, सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर देता है। साथ में वो बिटकॉइन मनी जो होती है उसकी वो डिमांड करता है। यदि हम वो नहीं देते हैं तो वो हमारी फाइल डिक्रिप्ट नहीं हो सकती थी। अब इस केस में हुआ क्या कि डॉक्टर के पास में जब उस महिला का डेटा नहीं आया, तो उनको इलाज करने में देरी हो रही। हाँ, हालाँकि इस समय में उसको दूसरे कहीं सिटी में रेफर किया जाना था, उसकी भी प्रोसेस चल रही थी, लेकिन इसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। बहुत अजीब-सी चीज़ें लगती है, आज इंटरनेट की दुनिया में हम बहुत आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यही हमारे मौत का कारण भी बनता जा रहा है। अब देखिए, आज ये रैनसमवेयर अटैक की वजह से ऐसा हुआ। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो होगा वो साइबर वर्ल्ड वॉर होगा। तो अब पहले इसको हम समझ लेते हैं कंप्लीट। अब महिला जब उस हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो एडमिट होने के बाद में उस हॉस्पिटल में एक अटैक हुआ, जिसकी वजह से सारे सिस्टम जो है वहाँ के वो इन्फेक्टेड हो गए। अब इन्फेक्टेड होने की वजह से क्या हुआ, उस महिला का जो डेटा था वो डॉक्टर के पास नहीं पहुँचा। ना कि वो डॉक्टर जितने भी सिस्टम्स उपयोग करते हैं, वहाँ इक्विपमेंट्स उपयोग करते हैं, वहाँ जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जहाँ-जहाँ पर भी इसका अटैक हुआ उस सिस्टम में, लैब में, वो सब पूरी तरीके से एन्क्रिप्टेड हो चुके थे, जिसके चलते उस महिला की मृत्यु हो गई। बहुत अजीब लगता है हमें ये सुनकर कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये है। और रैनसमवेयर अटैक आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे इंडिया या इंडिया से बाहर बहुत सारे सिस्टम को इन्फेक्टेड किया जाता है। साथ में यदि कुछ चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो इससे बचा जा सकता है, जैसे कि हमारे सिस्टम का बैकअप होना चाहिए, फाइल का बैकअप होना चाहिए, सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली बेस पर हमें अपडेट करता रहना चाहिए, गुड एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से यदि हम ध्यान रखेंगे तो रैनसमवेयर अटैक से हम लोग बच सकते हैं। नहीं तो हमारा सिस्टम रैनसमवेयर अटैक अ, का शिकार हो सकता है और हमारी जितनी भी फाइलें हैं वो एन्क्रिप्टेड हो सकती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।